वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो रिवीजन चल रहा है, हम सेकेंड चैप्टर पे पहुंच चुके हैं 12th क्लास में। और जो हमारा अब आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है वो हमारा आज का टॉपिक होगा। और उससे आगे भी क्या क्या पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं, कौन कौन पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, मस्ती से हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन का मतलब आपको पता ही है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मेल पार्ट जो होता है हमारा वो स्टेमन होता है। स्टेमन के जो ऊपर वाले पार्ट पे जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एंथर कहते हैं। जब एंथर से, यानी कि ये हमारा स्टिग्मा है और ये हमारा है एंथर और ये है स्टिग्मा। जब एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। अब ये बात अलग है कि ये एंथर उसी फ्लावर के उसी स्टिग्मा पर आ रहे हैं या उसी फ्लावर के किसी दूसरे स्टिग्मा उसी प्लांट के किसी दूसरे स्टिग्मा पर जा रहे हैं या डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जा रहे हैं, तो ये उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। अब बात आती है कि पॉलिनेशन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है। तो पॉलिनेशन के बारे में हम तीन पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं, तीन पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। दूसरा है गैइटोनोगेमी। तीसरा है जेनोगेमी। These are three kinds of pollination according to your NCERT book. ऑटोगेमी का मतलब उसी फ्लावर में, विद इन सेम फ्लावर, कोई दूसरा फ्लावर नहीं, एक ही फ्लावर इसमें यूज होगा। उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है वो हमारी कौन सी होगी? ऑटोगेमी की होगी। यानी कि सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर को यूज किया जा रहा है, सेम फ्लावर में होता है। तो जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोगेमी कहेंगे। जो हमारा ये पहले वाला है ऑटोगेमी विद इन द सेम फ्लावर। अब इसमें दो तरह के फ्लावर इसमें देखे गए हैं। एक तो होता है कैस्मोगेमस फ्लावर और एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। टू काइंड्स ऑफ फ्लावर। इसमें एक और स्टडी करेंगे, कैस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस का मतलब देखिए, कैस्मो को हल्का सा अपनी लैंग्वेज में लेते हैं इसको। कैस्मो मतलब चश्मो का मतलब ये चश्मा, ये चश्मे को हम क्या पहन रहे हैं? बाहर की तरफ पहन रहे हैं जिससे सबको दिखता है, ओपनिंग फॉर्म में पहन रहे हैं। तो कैस्मोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बिल्कुल वहां से जाएंगे एंथर से, और एंथर जो होता है एक्सपोज्ड होता है। एंथर ये जो है फ्लावरिंग पार्ट जो होते हैं, स्टेमन और हमारा कार्पल या पिस्टिल, ये एक्सपोज्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं। बोले तो खुला हुआ फ्लावर को हम क्या कहेंगे? कैस्मोगेमस फ्लावर कहेंगे। एक बंद फ्लावर को जो हमेशा बंद रहता है, कभी खुलता ही नहीं है, उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहेंगे। दो तरह के आपने फ्लावर देख लिए। एक कैस्मोगेमस फ्लावर, चश्मा मीन्स खुला हुआ है, हम ओपनिंग पार्ट पर इसे चश्मा को पहन रहे हैं तो खुले हुए से संबंधित है। ठीक है भाई। तो कैस्मोगेमस फ्लावर का मतलब ओ एक्सपोज्ड फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब क्लोज्ड फ्लावर। जैसे ये फ्लावर जो हैं
दोनों तरह के फ्लावर के वियोला में पाए जाते हैं, कमेलिना में पाए जाते हैं, ऑक्जेलिस, ये प्लांट के नाम है, इन तीनों में पाए जाते हैं। दोनों तरह के फ्लावर पाए जाएंगे। कुछ में ये जो है कैस्मोगैमस फ्लावर भी और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी। अच्छा, एक बात आप देखिए, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है जो कभी खुलता ही नहीं है, ये बंद रहता है। क्यों? जब ये बंद रहेगा कभी खुलेगा नहीं भैया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी होगी, कोई दूसरे टाइप का पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है। बिकॉज दीज फ्लावर्स आर क्लोज्ड, नेवर ओपनड, ऑलवेज क्लोज्ड। तो ये बात आ गई। इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर में ऑलवेज ऑटोगेमी होती है, लेकिन कैस्मोगैमस फ्लावर में अगर उसी फ्लावर में हो रहा है तो उस कंडीशन को ऑटोगेमी कहेंगे, अगर दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो उन कंडीशन को इस हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ बात समझने की ये है, क्रॉस पॉलिनेशन कैस्मोगैमस में हो सकता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में नेवर अकर, कभी नहीं हो सकता। अब बात आती है गैइटोनोगेमी की। गैइटोनोगेमी उसे कहते हैं, एक प्लांट है ये, ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है और यहाँ कोई फ्लावर है, इस वाले फ्लावर में इसके पॉलन ग्रेन्स और उसी प्लांट में दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? गैइटोनोगेमी। और जेनोगेमी की कंडीशन क्या होगी? एक फ्लावर ये, अगर इसके पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर जा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? जेनोगेमी। डिफरेंस फ्लावर बिटवीन डिफरेंट प्लांट। जेनोगेमी, गैइटोनोगेमी, डिफरेंस फ्लावर विद इन सेम प्लांट। सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो गैइटोनोगेमी, और अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्लांट के में हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? जेनोगेमी कहेंगे। ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा? यहाँ कोई फ्लावर है, इसी के पॉलन ग्रेन्स इसी पर आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। ठीक है भाई, ये बात थी आपकी पॉलिनेशन की। अब यहाँ पर बात आती है कि गैइटोनोगेमी में, यानी कि उसी फ्लावर, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो जेनेटिकली ये तो सिमिलर फ्लावर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम प्लांट के फ्लावर है, तो जेनेटिकली बोथ फ्लावर्स आर सिमिलर। दोनों फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर होंगे, इसलिए हम इसे सेल पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि जेनेटिकली सेम फ्लावर है। लेकिन ये यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स हवा के द्वारा आएगा या इंसेक्ट्स के द्वारा आएगा या वाटर के द्वारा आएगा, जिसके भी द्वारा आए, लेकिन पॉलिनेटिंग एजेंट्स उसमें यूज हो रहा है, इसीलिए इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। बिकॉज पॉलिनेटिंग एजेंट्स इन्वॉल्व्ड इन गैइटोनोगेमी। तो इस तरह, इस आधार पर हम तो इसे क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तीन तरह की बात हो गई। आप सिंपल बात याद रखेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तीन तरह का होता है। ऑटोगेमी, उसी फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं तो ऑटोगेमी होंगे। दो तरह के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस मीन्स ओपन फ्लावर, एक्सपोज्ड फ्लावर। क्लिस्टोगैमस मीन्स क्लोज्ड फ्लावर। गैइटोनोगेमी की बात करते हैं हम, तो अगर डिफरेंट फ्लावर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है लेकिन सेम प्लांट के बीच में हो रहा है तो गैइटोनोगेमी होगा। और जेनोगेमी कौन सा होगा? जो डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है, डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? जेनोगेमी कह देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की, कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स, देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हो सकता है? विंड हो सकता है, जैसे आपने मक्का में देखा होगा, कॉर्न कॉब में देखा होगा, ग्रासेस में देखा होगा। यहाँ पर पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है? हवा के द्वारा हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विंड पॉलिनेशन कह सकते हैं। और पॉलिनेटिंग एजेंट और क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है। ठीक, हाइड्रोफिली भी जिसे कहते हैं। वाटर का मतलब आपने जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनमें भी पॉलिनेटिंग एजेंट कौन काम करता है? वाटर काम करता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला है, सी ग्रासेस है, जोस्टेरा है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं विंड पॉलिनेशन के। लेकिन यहाँ पर एक और बात बता दें आपको कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन नहीं होता है। जो प्लांट्स जैसे लोटस है, ऊपर निकला हुआ है, ऊपर उसका फ्लावर है, तो उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है, विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है। और हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं, एनिमल्स आते हैं, जैसे हनी बी है, इंसेक्ट्स आते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स और हमारे क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट्स।
पॉलिनेटिंग एजेंट्स और हमारे क्या हो सकते हैं, बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा भी कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होता है। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हो सकते हैं, रेप्टाइल्स जैसे आपने देखा होगा लिजार्ड वगैरह होते हैं, वो डिफरेंट फ्लावर में जाते हैं तो वहां पे भी वो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। बटरफ्लाई है, आंट्स है, चींटियां भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स के फॉर्म में आती है, मॉथ ये भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स के पॉलिनेटिंग एजेंट्स हम कह सकते हैं, आंट्स को भी कह सकते हैं, मॉथ को भी कह सकते हैं। तो ढेर सारे हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है भाई, अब बात आती है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स यानी कि ये विंड वाले जिसमें पॉलिनेशन, जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो रहा है या वाटर के द्वारा हो रहा है, वो फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कोई सुगंधित पदार्थ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनसे खुशबू नहीं आती है और ये कलरफुल नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, इंसेक्ट्स, बर्ड्स यानी कि एनिमल्स के द्वारा हो रहा है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा हो रहा है, बायोटिक एजेंट्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उनमें दो केस आएंगे। एक तो क्या होगा, वहां पर कलरफुल होंगे क्योंकि वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। ऐसे प्लांट्स जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट कर सके तो वो कलरफुल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी वाली बात है कि उनके फ्लावर के अंदर नेक्टर प्रोड्यूस होता है, तो नेक्टर प्रोड्यूस भी करते हैं वो। अच्छा जी, अब कुछ ऐसे भी हमारे प्लांट्स देखे गए हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट प्लांट बिना एक दूसरे के लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे एक युक्का प्लांट है, युक्का प्लांट देखते हैं, वहां पर क्या होता है, मॉथ होगा, युक्का प्लांट है ये, इसका फ्लावर है बहुत बड़ा और मॉथ इसमें अंडे देता है। तो मॉथ को क्या मिल रहा है, इसमें अंडे देने के लिए सेफ जगह मिल रही है। तो यहाँ पर मॉथ तो अंडे देगा और मॉथ जब जाएगा बाहर आएगा तो वो क्या है, पॉलिनेशन भी करवा देगा। फ्लावर को ये फायदा हो रहा है कि पॉलिनेशन हो रहा है और मॉथ को ये फायदा हो रहा है कि उसे अंडे देने के लिए जगह मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मॉथ नहीं होगा तो इसमें पॉलिनेशन होगा नहीं, तो ये फ्लावर भी पॉलिनेट नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो आगे की जनरेशन नहीं बन पाएगी। और दूसरी वाली बात है, मॉथ को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी तो वो कहीं अंडे नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी खास बात है कि वो फ्लावर में ही अंडे देता है। और जब अंडे देने पर जब इसमें पॉलिनेशन कर देता है और जब ये इसका जो है सीड डेवलप होने लगता है, उससे पहले अंडे जो हैं वो डेवलप होके मॉथ में बाहर निकल जाते हैं और फ्लावर्स को मुरझाने से पहले वो भी सेफ बाहर निकल जाते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मेन समझाने की बात ये थी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरी बात समझाने की ये थी। अच्छा, कुछ ऐसे भी देखा गया है कि पॉलिनेशन करवाते नहीं हैं, उनका नेक्टर जो है चुरा ले जाते हैं, नेक्टर को ले जाते हैं, पॉलिनेशन नहीं करवा रहे, पॉलन ग्रेन्स को ले जाते हैं, खा जाते हैं नेक्टर और पॉलिनेशन करवा नहीं रहे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को नेक्टर रोवर्स या पॉलन रोवर्स कहा जाता है, जो पॉलिनेशन करवाते नहीं हैं और उस फ्लावर का नेक्टर या फिर जो है पॉलन ग्रेन्स को भी चुरा ले जाते, खा जाते हैं। इस तरह को हम क्या कहेंगे, पॉलन रोवर्स या फिर नेक्टर रोवर्स। अब आ जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं बढ़ाती, सेल्फ पॉलिनेशन को कम करती हैं। क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसमें जो है वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी रहेगी जो पहले फ्लावर था।
अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें वेरिएशंस आएंगे, कुछ डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्लांट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं विच इनकरेज टू क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करती हैं। तो अब देखिए फ्लावर में नेचुरली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या होता है। जैसे हम ये फ्लावर के बारे में जानते हैं, ये हमारा फ्लावर है, ये फ्लावर है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है इसमें पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। पॉलन, ये एंथर पहले मैच्योर हो गया स्टिग्मा को रेसेप्टिव होने से पहले। जब ये पहले मैच्योर हो गया है और स्टिग्मा अभी रेसेप्टिव नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये गिर जाए तो भी हमारे पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब ये किसी दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, किसी इंसेक्ट अगर किसी या विंड के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा या वाटर के द्वारा किसी दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, उस फ्लावर पर जाएंगे जहां पर स्टिग्मा रेसेप्टिव होगा। जो स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो वहां पर जाएंगे और ये फर्टिलाइजेशन कर देंगे, यानी पॉलिनेशन आगे की फर्दर प्रोसेस है वो हो जाएगी। अगर ये भी कंडीशन हो सकती है कि अभी यहाँ पर एंथर इमेच्योर है और स्टिग्मा पहले रेसेप्टिव हो गया, तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करेगा, क्योंकि दूसरे के पॉलन ग्रेन्स ही इस पर जर्मिनेट हो पाएंगे, क्योंकि अभी इसके पॉलन ग्रेन्स तो निकले भी नहीं है। दूसरा केस ये हो सकता है। दो केस हमने देखे थे। पहला केस एंथर ये पॉलन ग्रेन्स पहले निकल रहे हैं, स्टिग्मा भी तैयार नहीं है लेने के लिए, तो ये पहला केस हो गया। फिर पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस ये है कि स्टिग्मा रेसेप्टिव हो गया और अभी पॉलन ग्रेन्स निकले ही नहीं है। तो अगर ये स्टिग्मा पहले रेसेप्टिव हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी दूसरे से अपने पॉलन ग्रेन्स को ले लेगा। तो ये नॉट सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन कहते हैं, समकालिक नहीं है दोनों, यानी कि दोनों एक ही साथ पॉलन ग्रेन्स नहीं निकलते और स्टिग्मा एक ही साथ रिसेप्टिव नहीं होता है एक ही समय पर। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन को जो है इनकरेज करेगी, ये कंडीशन जो होती है। अब ये बात आती है कि ये डिफरेंट पोजीशंस पर भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमारा स्टिग्मा ऊपर चला गया पॉलन ग्रेन्स इस कंडीशन की, तो ये जो है ये ऊपर वाली पोजीशन पर है, ये नीचे है, तो यहाँ पर जाने में थोड़ा वो लगेगा, परेशानी सी हो सकती है। तो ये दूसरे से इंसेक्ट वगैरह बैठेगा तो दूसरे से ला देगा, तो ये अपने आप यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो ये डिफरेंट पोजीशन की भी क्या कहानी होती है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करे। तो ये डिफरेंट पोजीशन की कहानी होगी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की भी होती है। कुछ ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं जो उनमें अपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसी के पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स सेम स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स ही यहाँ पर जर्मिनेट हो पाएंगे। जब दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर जर्मिनेट हो पाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि अपने ही प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेट नहीं करने देता है। ठीक है, अब एक ये भी कहानी आती है। तीसरी कहानी, चौथी कहानी ये है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। मेल फ्लावर अलग पाया जाता है, फीमेल फ्लावर अलग पाया जाता है। बोले तो या तो फीमेल पार्ट होगा किसी फ्लावर में, या तो फीमेल पार्ट होगा, मेल पार्ट नहीं होगा, और या फिर मेल पार्ट होगा फीमेल पार्ट नहीं होगा। तो डिफरेंट फ्लावर है तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी भी पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल प्लांट भी पाए जाते हैं, यानी कि अलग एक प्लांट है उसमें सिर्फ मेल फ्लावर लगते हैं, जैसे पपाया है, डेट पाम है। सिर्फ एक प्लांट है जिसमें या तो मेल फ्लावर लगेंगे और दूसरा प्लांट है जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर लगेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होता है, तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन को भी वहां पर वो इनकरेज करेगा। डायोसी पाई जाती है। ठीक है, अच्छा अब आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ के पॉलन ग्रेन्स हैं, इसके पॉलन ग्रेन्स इस पर जब जाएंगे तो ये स्टिग्मा जो है उस पॉलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करता है, और जब आइडेंटिफाई कर लेगा सही पॉलन ग्रेन है तो ही पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट होगा और नीचे क्या जाएगी, पॉलन ट्यूब जाएगी। अदरवाइज वो पॉलन ट्यूब को नहीं ग्रोथ करने देगा। तो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से पहले स्टिग्मा इसको ढंग से पहचानता है, क्लियरली पहचानता है कि ये जो है एक
अगर दूसरी स्पीसीज का पोलन ग्रेन आ गया तो जैसे मान लीजिए रोज का फ्लावर है और मस्टर्ड का पोलन ग्रेन आ गया, हवा के द्वारा उड़ के आ गया, इंसेक्ट्स के साथ लग के आ गया, तो वो यहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। क्यों? इसका मतलब ये है कि स्टिग्मा उसे जरूर पहचान रहा है, कुछ तो एबिलिटी है स्टिग्मा में पहचानने की। ठीक, तो ये बात होगी। एक तो उसी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होंगे। दूसरी कहानी ये आती है, अगर सेल्फ इनकम्पेटेबल प्लांट है, सेल्फ इनकम्पेटेबल फ्लावर है, तो उसमें सेम अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता है, किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देगा, जो प्लांट उसी की स्पीसीज का होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 2 प्लांट हैं, वो भी रोज के प्लांट हैं। पहले वाला रोज का प्लांट उसी के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, दूसरे वाले प्लांट के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी पाई जाती है, अपने फ्लावर के प्लांट पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता। तो ये सारी घटनाएं जो यहाँ पर पोलन ग्रेन से आके गिरता है और वो जर्मिनेट होता है और उसमें पोलन ट्यूब निकलती है, तो इन सारी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? pollen pistil interaction. All these events from the pollen deposit on the stigma and pollen deposit on the stigma until pollen tube enters to ovule. These all events are called pollen pistil interaction. ये सारी events को हम क्या कहेंगे? pollen pistil interaction कहते हैं। अब बात आती है भाई कैसे भी यहाँ पर अगर हम इसे चालाकी खिल जाए तो हम अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन को यहाँ पर ग्रोथ करा सकते हैं, अपने डिजायर्ड स्पीसीज को ही बना सकते हैं। तो उसके लिए 2-3 पार्टिसिपेट चीज़ों की करनी पड़ती है। एक कहते हैं हम, एक हमारा जो टॉपिक है आगे वाला है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि जब पॉलिनेशन इंसान के द्वारा पार्टिसिपेट हो रहा है, इंसान भी उसमें भाग ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में 2 चीज़ों की कहानी आती है। एक तो पहला आता है इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब है कैंची की सहायता से या चिमटी की सहायता से, फोर्सेप्स की हेल्प से यहाँ से एंथर वाले पार्ट को रिमूव कर देना, यानी कि मेल पार्ट को रिमूव कर देना। जब मेल पार्ट रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा? उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। जैसे ही मेल इमेच्योर फॉर्म में है, पहले फ्लावर मैच्योर नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम मेल पार्ट को, स्टेमन को रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इमेस्कुलेशन। और उसके बाद इसे क्या कर देंगे? पॉलीथीन बैग से या बटर पेपर से इसे ढक देते हैं फ्लावर को, जिससे कि रात में या फिर अनवांटेड पोलन ग्रेन्स किसी इंसेक्ट के द्वारा इस पर ना आ सकें और जिससे कि इसमें पॉलिनेशन न हो सके। जैसे हमें लगता है कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है, तो हम पॉलीथीन बैग को हटाएंगे इससे और अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को लाके इस पर डाल देंगे, फिर उसे रीबैग कर देंगे और हम फर्दर प्रोसेस के लिए इसे देखते रहेंगे कि आगे फर्दर प्रोसेस होगी। फर्दर प्रोसेस के लिए अलाउड कर देंगे। तो हमने 2 चीज़ देखी। एक तो हमने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इमस्कुलेशन कहते हैं। दूसरी वाली बात है कि इस फ्लावर को हम ढक रहे हैं, इस फ्लावर को हम ढक रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? बैगिंग टेक्निक कहेंगे। ढका, अनवांटेड पोलन ग्रेन्स, अनवांटेड पॉलिनेशन से बचाने के लिए ढक दिया। फिर उसके बाद पॉलिनेशन करने के बाद फिर हमने क्या किया? फिर दोबारा ढक दिया। पहले ढका, फिर हटा दिया, पॉलिनेशन करा दिया, फिर दोबारा ढक दिया। इसको हम क्या कहेंगे? बैगिंग प्रोसेस हम कहते हैं। तो ये हमारी कुछ पॉलिनेशन से संबंधित बातें थीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डबल फर्टिलाइजेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।